नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। और यहाँ पर दोस्तों आपने जो थंबनेल देख रहे हो इसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि मंडे इज़ बेयरिश। उसका क्या कारण है और मैंने क्यों ऐसा लिखा है वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा डेटा, ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा। और वो इम्पोर्टेंट डेटा एक्चुअल में है हमारा जो इंडेक्स में पोजीशन बना के गए हैं। ठीक है, आप भी जानते हैं कि इंडेक्स में जो पोजीशन बना के जाते हैं वो इंट्राडे में उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैंने आपको आप जो मुझे फॉलो कर रहे हैं कई दिनों से मैंने उनको दिखाया है और आपने देखा है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ हम लाइव मैं अपडेट करता रहता हूँ और यहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइव मार्केट में भी पूछ सकते हैं। जैसा जैसा जो होता है मैं आपको पूरी सपोर्ट करने की यहाँ कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं पूरा एक एक पॉइंट पे, जैसे कि थर्सडे को हमने क्लियरली बता दिया था कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, भले गैप अप हो रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे वॉइस मैसेज में मैंने क्लियरली बता दिया था कि मार्केट पूरा डाउन साइड जाने के चांसेस है। तो लोगों ने खूब फ़ायदा उसका उठाया और सिर्फ इंडेक्स डेटा के बेसिस पे मैंने बताया था दोस्तों, पूरा एक्सप्लेन भी किया था। कभी कभी क्या होता है मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ दोस्तों, बट अपने इस चैनल पे मैं ज़रूर अपलोड करता हूँ अपनी सारी डिटेल FIA DA की। मैं डेली यहाँ पर अपडेट करता हूँ इस चैनल पे, जैसे आप देख रहे होंगे। आपको ये व्यू दिखा देता हूँ। तो मैं आपको फ्राइडे को दिखा देता हूँ कि हमने फ्राइडे को क्या बोला था। फ्राइडे को मैंने एक लेवल दे दिया था। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ, वैसे मैंने वीडियो नहीं बनाया था बट मैंने लेवल दे दिया था डेटा देख के, और बता दिया था कि अगर 45,000 360 कई बार टेस्ट हो चुका है, अगर उसके नीचे सस्टेन किया तो मार्केट नीचे जाएगा। उसके बाद सस्टेन किया, नीचे गया 45,240 और शायद उसके नीचे भी तक भी गया, लोगों ने उसका प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, तो बहुत खास नहीं था फ्राइडे, वो आपने भी देखा था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मंडे के लिए सीधा। मैं आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। मैं चार्ट वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ, आप खुद भी निकाल सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप में से कई लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी आपको चाहिए तो मैं बिल्कुल इस टेलीग्राम चैनल में लाइव लाइव अपडेट करूँगा। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बात करने का कोई फायदा नहीं है, हमें नहीं पता कल कितना गैप अप होगा, कितना गैप डाउन होगा, फ्लैट खुलेगा, तो उसके हिसाब से सिचुएशन होती है। तो कोई ज़रूरत नहीं होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस की अभी जानने की। आपको जानना है तो आप आके टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा मुझसे, मैं आपको दिखाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं मैं आपको जो डेटा दिखाने वाला हूँ आपको, एक्चुअली मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है मंडे के चांसेस हाई हैं बेयरिश होने के। ठीक है, एक तो आप लोगों ने हम लोगों ने कई बार देख लिया है दोस्तों कि जो FII है, ठीक है, FII और DI कई बार से मतलब अपनी पोजीशन जो बना रहे हैं उसमें अगर कैश की बात करें तो कैश में FII अब बेयरिश होने लगा है, मतलब लगातार सेलिंग दिखी है 2 दिन से। ठीक है, ये तो हमने स्टॉक्स में देखा। ठीक है, अच्छा चलिए स्टॉक्स का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये स्टॉक का डेटा है और मंडे की ये स्टॉक से देखिए 28 तारीख की आपको दिख रही होगी डेट। ये कंपनियों के नाम है। ये FIDI ने कैश में क्या बॉट किया है, FIDI ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में क्या किया, उसकी वजह से प्राइस चेंज क्या हुआ और करंट प्राइस क्या है। ये मैं पूरे एक एक दिन की दोस्तों स्टॉक शीट बनाता हूँ और मैंने कई बार पोर्टफोलियो भी अपना इसी के हिसाब से बनाता हूँ। उससे पता लग जाता है FIDI कौन कौन से स्टॉक में बाई सेल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ बॉट हमको देखना है, ये कैश के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे कोई इंपॉर्टेंट ऐसा स्टॉक नहीं मिला, बट हाँ एक तो मेन स्टॉक मिला वो TCS मिला। TCS में सोल्ड दिखा है, बाकी कोई ऐसा इंडेक्स का स्टॉक नहीं है जिससे कोई इंडेक्स पे मेन फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और कल हमने 27 तारीख को थोड़ा सा हमने HDFC में भी सेलिंग दिखी थी, बैंकिंग सेक्टर में सेलिंग देखी है। ठीक है, तो वो यहाँ पर स्टॉक डेटा में है, वो साफ साफ दिख रहा था। तो ये यहाँ से भी क्लू मिल रहा है कि धीरे धीरे पोजीशन बड़े बड़े स्टॉक से निकाल रहे हैं ये लोग। और हमने एक तो ये हमको क्लू मिला, और हम ये भी देखा कि FII कैश में 2 बार सेलिंग कर चुका है लगातार। हमने थर्सडे को भी सेलिंग देखी, हमने फ्राइडे को भी सेलिंग देखी, जहाँ FII लगातार बाइंग कर रहा था। अब आपको दिखा देता हूँ इंडेक्स डेटा में क्या पोजीशन बन के गई है। इंडेक्स डेटा में दोस्तों ये देखिए, ये पोजीशन बन के गई है, 28 तारीख डेट लिखी है यहाँ पर। ये इंडेक्स फ्यूचर है, ये इंडेक्स कॉल है और ये इंडेक्स पुट है। ठीक है, अब इंडेक्स फ्यूचर में मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले हम कल का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बिल्कुल समझाऊंगा कि स्ट्रांगली कितना मतलब मंडे को नहीं हो सकता पूरा हम वीक बेरिश देखें मार्केट को। ठीक है, वो क्यों देखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा में आज। तो यहाँ पर देखिए मंडे को क्या हो रहा है कि शॉर्ट किया है यहाँ पर। ठीक है, ये इसको माइनस ये लिखा हुआ है -12,554। तो ये यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट किया है, FII ने लॉन्ग किया और प्रो ने, दोनों जगह से शॉर्ट किया है। FII ने शॉर्ट बिल्डअप कर लिया, यानी फ्यूचर को शॉर्ट किया है, तो बेरिश पोजीशन बनाई है। और अगर DI की बात करें तो DI ने मिक्स पोजीशन बनाई है, हल्का सा लॉन्ग किया और हल्का सा मतलब कुछ बैलेंस पोजीशन है, कुछ हल्का, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग किया तो इसलिए लोग इसको बुलिश बोलेंगे, लेकिन मैं इसको
इतना तवज्जो नहीं दूंगा कि ज़्यादा बुलिश है ये। क्लाइंट ने दोनों जगह से अनवाइंडिंग करी है, ये फीचर की बात है। अब इंडेक्स कॉल में आ जाते हैं, मैं आपको इंडेक्स कॉल में दिखा देता हूँ क्या होके गया है। तो इंडेक्स कॉल में दोस्तों क्या हुआ है कि एक्चुअल में यहाँ पर प्रो ने क्या किया है, यहाँ पर शॉर्ट किया, यानी कि कॉल को सेल किया, बेरिश पोजीशन बनाई है। एफआईआई ने अच्छा एक कॉल को बाय किया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, डीआई ने कुछ नहीं किया है यहाँ पर। क्लाइंट ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, क्लाइंट ने मिक्स मतलब हल्का सा शॉर्ट किया और बाय भी किया, तो मतलब कुछ क्लियर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट ज़्यादा किया तो बेरिश पोजीशन इसको बोला जाएगा। इंडेक्स पुट की अगर बात करें तो इंडेक्स पुट में देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि लॉन्ग इन्होंने ज़्यादा किया है, ठीक है। इंडेक्स पुट में लॉन्ग ज़्यादा प्रो ने किया है, एफआईआई ने भी अच्छा पुट को लॉन्ग किया है, ठीक है। और ये देखिए अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, 13,892 का मतलब करोड़ का मतलब टीआईआई ने लॉन्ग किया है, ठीक है, 28 तारीख यानी कि मंडे के लिए या आने वाले दिनों के लिए। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैंने पिछले वीक भी दिखाया था और आपको इस वीक भी दिखा देता हूँ कि टीआईआई कंटिन्यूसली दोस्तों फुट में बाइंग करता जा रहा है, ठीक है। और अच्छी खासी बाइंग हो गई है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो 15,000 के करीब, 21,000 के करीब फुट और था, और ये 13,000 उन्होंने और ऐड किया है। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में फुट को लेके गए हैं। तो मंडे नहीं, मुझे तो पूरा वीक ही अगला आने वाला बेरिश दिख रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा दोस्तों होता है, क्योंकि डीआई बहुत रियली पोजीशन बनाता है कॉल और पुट में। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ डेटा, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। तो ये आपने देख लिया, समझ लिया बात को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा कि डीआईए ने पुट बाय किया है। हो सकता है मंडे को बुलिश रहे मार्केट एकदम से गैप अप खुले, लेकिन अल्टीमेटली चांसेस नीचे आने के ज़्यादा होंगे। तो एक सिचुएशन बेस्ड मार्केट कैसा ओपन होगा वो मैं आपको कल गाइड मतलब टेलीग्राम ग्रुप से ही मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो उसको पूरा फॉलो अगर आपको करना है तो पर टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे थर्सडे को मैं बताऊँ, थर्सडे को भी यही सिचुएशन होकर गई थी, मार्केट गैप अप ओपन होगा तो मैंने क्लियरली लिख दिया था ये ट्रैप होगा, ऊपर की तरफ ले जाना और ऊपर से फिर ये नीचे गिरेगा। क्योंकि देखिए वो क्या रहा है दोस्तों, एक साइकोलॉजी को समझिए आप, मार्केट को अपनी जेब से नहीं देता है, ठीक है। ये एफआईआई और डीआईए ट्रैप करते हैं रिटेलर्स को, क्योंकि अगर वो उनकी क्या है कि 60,000 करोड़ की बाएंगे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तो अगर उनको रिटेलर को भी 60,000 में फंसाना है तो वो ऊपर ले जाएंगे, मतलब समझ रहे हो, तब बैलेंस बनेगा, तब वो उसको ट्रैप करके अपनी तरफ प्रॉफिट की तरफ उसको लाएंगे। तो एक डायरेक्शन मतलब डाउन साइड का डायरेक्शन दोस्तों यहाँ पर कंफर्म दिख रहा है। अब वो कब होगा, हो सकता है कि फर्स्ट हाफ आपको बुलिश दिखे और सेकेंड हाफ में डाउन दिख जाए, या अगर गैप अप हो गया तो सिचुएशन अलग होगी। तो वो जैसी सिचुएशन में मार्केट कैसे खुलता है और वो मंडे को पता लगेगा। मंडे को सुबह में ये भी मैं अपडेट कर देता हूँ सुबह 8 बजे की, किस तरीके से मार्केट का व्यू रहेगा, गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, वो मैं आप क्लियर बताता हूँ। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, नॉट फॉर मंडे बट फॉर द कमिंग वीक। तो ये देखिए यहाँ पर डीआईए कि हम सिर्फ और सिर्फ पुट की पोजीशन देखेंगे, ठीक है। तो ये 28 तारीख का आप देखिए यहाँ पर डीआईए ने क्या किया, ये पुट अच्छा बाई किया 28 तारीख को। 27 तारीख को देखिए यहाँ पर डीआई ने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने अनवाइंडिंग करी है, ठीक है। थर्सडे था वो, तो अनवाइंडिंग हो गई है, थर्सडे के दिन तो अनवाइंडिंग ही करनी पड़ती है। तो 36,121 का उन्होंने वो किया। अब आप देखिए यहाँ पर फिर से डीआई ने क्या किया दोस्तों, यहाँ देखिए 26 को भी वॉट किया हुआ था, और ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करी, मतलब यहाँ पर शॉर्ट किया था तो प्रॉफिट बुक किया था। तो डीआई बार बार दोस्तों पुट में पोजीशन बनाता चला जा रहा है, और डीआई बहुत रेयरली देखिए 8,000 रुपये ऐड किया है, मैं आपको पिछले वीक भी दिखा चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से 3500 ऐड किया हुआ है। तो डीआई कॉल पुट में बहुत रेयरली पोजीशन बनाता है, बट ये बना के जा रहा है। तो इन लोगों के पास दोस्तों पक्का कोई ना कोई, मतलब देखिए ये बड़े प्लेयर्स हैं, करोड़ों रुपए का होता है, तो एक न्यूज़ पे उनके पास क्लियरली डेटा रहता है कि क्या होने वाला है। तो ये देखिए फ्रेश बिल्डअप किया गया है यहाँ पर। हो सकता है मंडे को कैप अप खुले और साइडवेज रहे, हल्का सा डाउन रहे, बट मतलब मैं आपको बता रहा हूँ चांसेस नीचे जाने के ज़्यादा। एक लेवल में बता दूंगा, उस लेवल के बाद ही, जैसे मैंने ये बोल दिया कि बेरिश रहेगा, उसका मतलब ये नहीं कि आप जाके तुरंत बेरिश पोजीशन बनाइए। मैं एक लेवल दे देता हूँ, इसके नीचे ही आएगा तो तभी कन्फर्मली, तभी आप, मैं कंफर्म करता हूँ कि इसको आप तब बेरिश पोजीशन बनाओ। मैं लेवल्स दे देता हूँ, थिंक लाइव मार्केट में मैं लेवल्स ही दे पा सकता हूँ, है ना। बाकी आप अपने स्टॉप लॉस अपने टेक्निक से कर सकते हैं। तो ये मेरा एक पूरा टोटल व्यू था दोस्तों। मंडे को मेरे को बेरिश लग रहा है, और कमिंग वीक भी मुझे दोस्तों बेरिश लग रहा है, और एफआईआई भी दोस्तों बेरिश पोजीशन बनाने लगा है। और बहुत संभल के ट्रेड करिएगा, ट्रैपिंग करके ही मार्केट को चलाया जा रहा है दोस्तों, चलाया ही जाता है, ये रूल है। मैंने कई वीडियोस डालने, आप मेरे चैनल में अगर देखेंगे तो मैंने डाल रखा है कि एफआईआई की डीआई के ट्रैप से कैसे बचें, एफआईआई डीआई के चाल को समझें, डेटा को समझें, क्योंकि मेरा जो पूरा रिसर्च होता है दोस्तों वो एफआईआई डीआई के डेटा के बेस्ड होता है, ठीक है। और मैंने कई वीडियोस भी डाले हैं दोस्तों। अगर आपको अगर हो सके तो इस वीकेंड को
आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। मैंने वीडियोस डाले ऑन वेलनेस, एक बहुत का कोर्स के मैंने वीडियोस डाले, जिसका कोर्स में मार्केट वैल्यू दोस्तों 1.5 लाख रुपए का है। अगर आप देखोगे, सर्च करोगे, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर सेशन, वो उनके 18 वीडियोस है टोटल। आज मैंने 2 वीडियोस डाले हैं और मैं चाहता हूँ वो 2 वीडियोस आप देखें और फिर हम लोग वीकेंड्स में ही डिस्कस करें, हम लोग लाइव सेशन करें यूट्यूब, मतलब उसमें गूगल मीट पे आपस में मिलें और एक दूसरे से डेटा नॉलेज शेयर करें। ये टेलीग्राम दोस्त ग्रुप है दोस्तों, यहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कमेंट कर सकते हो आप, कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा, आप भी अपनी बात कह सकते हो और हम लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और बहुत सेफली ट्रेड करिएगा मंडे को मैंने आपको पूरा क्लियरली बता दिया क्या है। तो धन्यवाद।